तो फाइनली भाई साहब मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दुनिया की सबसे कम विजिट करने वाली कंट्री तुवालू से। अपनी जिंदगी में कभी ऐसा एयरपोर्ट देखे हो? प्लेन से उतरे हैं, वहां पर हाईवे चल रहा है, वहां पर लोग होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं और सामने है इमिग्रेशन। ये देश का कुछ इलाका इतना ज्यादा पतला है कि बस एक रोड है, इधर पानी बीच में रोड चल रही है। 26 गुना बड़ा है मुंबई शहर ये पूरे देश से। पूरे देश में सिर्फ 4 से 5 होटल है और ऑनलाइन आप होटल बुक नहीं कर सकते। booking.com जो भी वेबसाइट है वो यहाँ पर नहीं चलती है। यहाँ पर हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 फ्लाइट चलती है। तो यहाँ पर आए, अब कहीं नहीं जाना है। ये है तुवालू भाई साहब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप लोगों का पैसिफिक सीरीज़ के एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं फीजी के नांदी शहर में मौजूद हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले कुछ वीडियो देखे रहेंगे तो उस वीडियो में हम एक्सप्लोर किए थे नांदी और फीजी को काफ़ी अच्छे से। और आज का हमारा सफर चल पड़ा है भाई तुवालू देश के लिए। आप लोगों ने भाई स्टार्टिंग के पार्ट में देख लिया होगा, तुवालू दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्री है। और यार तुवालू हर ट्रैवलर का सपना होता है भाई। यहाँ तक ये इतनी ज़्यादा एक्सक्लूसिव कंट्री है, मेरे कुछ ट्रैवलर दोस्त बोले कि अगर वहाँ जाओगे ना आप तो वीडियो कॉल करना, तो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, सारी जर्नी दिखाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले चलते हैं एयरपोर्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। अभी देखिए बज रहे सुबह के 8:45 और जो मेरी फ्लाइट है वो है 11:05। तो भाई तकरीबन 2 घंटा 20 मिनट बचा हुआ है। और यहाँ से जो एयरपोर्ट है वो तकरीबन 9 किलोमीटर है, 20-22 मिनट लगेगा। चलिए यहाँ से टैक्सी लेते हैं और निकलते हैं। मुझे एक सेविंग्स अकाउंट से 8,434 इंटरेस्ट मिला सिर्फ 6 महीनों में। एक नॉमिनल यहाँ से टैक्सी लेते हैं और निकलते हैं। टैक्सी जाते हैं एयरपोर्ट। चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया है। यहाँ पर सब हिंदी बोलते हैं। हम लोग सब हिंदुस्तानी लोग तो हिंदी बोले। अच्छा आपका नाम क्या है? राम खिलावन। राम खिलावन। जी हाँ। आप यहीं से फीजी से ही हो? जी हाँ, हमारा यहाँ पर पैदा भैया, माता पिता पैदा भैया। अच्छा आजा था इंडिया से। अच्छा मैं इंडिया से आया हूँ घूमने, वीडियो बनाने। ओके हाँ। ये तो घुमा देंगे आपको। चलिए मैं तो आज जा रहा हूँ दूसरे देश। ओके। तुवालू जा रहा हूँ। फ्लाइट है आपकी? अभी 11 बजे। 11 बजे। हाँ अच्छा चलिए मैं ले लेता हूँ, कोई नहीं। तो भाई यहाँ पर टैक्सी बहुत ही ज़्यादा इजीली मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से एयरपोर्ट। भैया कितना टाइम लगेगा एयरपोर्ट पहुँचने? 15-20 मिनट लगेगा। चलो भाई 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। वैसे 8-9 किलोमीटर है लेकिन रोड खाली रहेगा, आराम से पहुँच जाएंगे। ये हमारी गाड़ी। भैया कितना? $20 ना? $20। यहाँ हॉस्टल से जो एयरपोर्ट का प्राइस है वो ऑलमोस्ट फिक्स ही रहता है, $20 का। क्या नाम है भैया आपका? फरहाद। मेरा नाम है अनस। कहाँ से हो आप? वैसे पाकिस्तान का हूँ फैमिली, हाँ। पर इधर फीजी में रह रहा हूँ। क्या बात है। तो यार भैया के साथ निकल गए हम एयरपोर्ट के लिए। और आप लोगों को तो मैं पिछले कुछ वीडियोस में फीजी के बता चुका हूँ। यहाँ पर जो इंडियन पॉपुलेशन है, इंडियन डिसेंट के लोग जो यहाँ पर आए थे वो तो भाई तकरीबन 40-45% है। लेकिन पहली बार मैं मिल रहा हूँ पाकिस्तानी फीजियन से। तो इनके ग्रैंडफादर आपके आए थे यहाँ पर, ग्रैंडफादर आए थे फीजी में। अब तो ये फीजी सिटीजन है, तो आप बॉर्न यहीं पे हुए फीजी में। आपका पासपोर्ट भी फीजी का ही है? क्या बात है। फीजी का पासपोर्ट भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कितनी कंट्री वीजा फ्री देता था? 120 कंट्री वीजा फ्री होती है भाई, और पाकिस्तान का 20 भी नहीं होगा बराबर। तो अच्छा है ना भाई, फीजी का पासपोर्ट है भैया के पास। चलिए चलते हैं। और यार ये जर्नी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, इसके बारे में इतनी सारी चीजें बताना है। चलिए एयरपोर्ट चलते हैं, पहले भाई बोर्डिंग पास ले लेते हैं, उसके बाद सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो यार ये देखो फरहाद भाई हमको एक छोटा सा गिफ्ट दिए हैं। तो भाई ये स्पेशल कॉइन है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे निकाले थे भाई, जब आज़ादी का 50 साल हुआ था तब ये स्पेशल दिखने वाला कॉइन निकाले थे। कितना अलग लग रहा है यार, ब्लू कलर का कॉइन। ये फ्लैग है फीजी का। एयरपोर्ट भी पहुंच गया भाई बात करते करते। तो भाई साहब फाइनली 15 मिनट की राइड के बाद हम पहुंच गए एयरपोर्ट। और ये है फीजी का नांदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप लोगों को बता चुका पूरे फीजी देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये है, जबकि कैपिटल सुआ है। चलिए पहले चेक इन करवा लेते हैं। देखिए यहाँ पर है इंटरनेशनल डिपार्चर। यार एकदम खाली सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा कुछ लोग नहीं है। हमारी जो फ्लाइट है वो है ये वाली फूनाफुटी वाली। तुवालू की राजधानी का नाम फूनाफुटी है भाई, कितना अजीब सा नाम है। तो भाई सब ये देखो मैं आ गया हूँ 5 नंबर काउंटर पे, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फूनाफुटी चेक इन, यहाँ पर होगी। चलिए रुकते हैं, बस 2 ही लोग हैं यार। और आपको बताता हूँ, अब जो देश है भाई तुवालू वो बहुत छोटा है। अगर साइज़ के बारे में बात करूँ, दुनिया का 4था सबसे छोटा देश है। वहाँ पर एरिया ही नहीं है, तो भाई वहाँ पर प्लेन उतरने के लिए एयरपोर्ट कहाँ से बनाएंगे। तो वहाँ का एयरपोर्ट जो है वो रनवे इतना छोटा है कि वहाँ पर ना बड़ा प्लेन लैंड ही नहीं हो सकता है। वो तो आपको आगे बताता हूँ, पहले यहाँ पर चेक इन करवा लेते हैं। तो भाई साहब ये देखिए हमको मिल गया हमारा बोर्डिंग पास फूनाफुटी का। चलिए पहले सामने चलते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन करवा लेते हैं। वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं रहती है, तो उसके बाद अब डायरेक्टली आप लोगों को मिलता हूँ। सारा कुछ प्रोसेस करवा के मैं आ गया हूँ मेरे बोर्डिंग गेट के पास। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को तुवालू वीज़ा के बारे में बता दूँ। तुवालू अगर किसी को विजिट करना है तो आपको पहले से वीज़ा लेने की कोई जरूरत नहीं। आप चाहे कोई भी देश के, कोई भी नेशनलिटी के, कोई भी पासपोर्ट होल्डर हो। हम इतनी महंगी टिकट निकाल के जा रहे हैं, ये अब तक की मेरे पूरे जिंदगी की सबसे महंगी फ्लाइट है। ये फ्लाइट का डिस्टेंस ऊपर 2.25 घंटा है, 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं पे कर रहा हूँ राउंड ट्रिप का 1 लाख रुपये है। 1 लाख रुपये की फ्लाइट है। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को तुवालू की ज्योग्राफी के बारे में बताऊं कि तुवालू है कहाँ पे। तो भाई साहब तुवालू देश पड़ता है साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर। अगर आप तुवालू को
मैप पे देखोगे तो ढूंढ ही नहीं पाओगे भाई, इतना बारीक सा डॉट है, एकदम छोटा सा है। कितना एरिया क्या है वो तो आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ आप लोगों को इसकी लोकेशन बताता हूं। तो ये पड़ता है भाई पैसिफिक ओशन के पोलिनेशिया वाले पार्ट में, जो साउथ पैसिफिक ओशन है। और जो पैसिफिक ओशन का ये सारा हिस्सा है वो डिवाइड है 3 पार्ट में, एक है माइक्रोनेशिया, एक है मेलेनेशिया और एक है पोलिनेशिया। तो तुवालू देश आता है पोलिनेशिया में, और इस वक्त जहां पर हम है फिजी देश में, ये पड़ता है मेलेनेशिया में। तो सबसे पहले आप लोगों को ना मैं तीनों पार्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो माइक्रोनेशिया वाला एरिया है उसमें आते हैं भाई माइक्रोनेशिया कंट्री आती है, मार्शल आइलैंड आता है, पलाऊ देश आता है, गुआम आता है, तो ये सब आता है भाई माइक्रोनेशिया में। फिर उसके नीचे अगर आप साउथ में आओगे तो वहां पड़ता है मेलेनेशिया, जहां पर इस वक्त हम है, जिसमें आते हैं भाई फिजी आता है, पापुआ न्यू गिनी आता है, सोलोमन आइलैंड आता है, वनुवातु आता है। तो ये कुछ है मेलेनेशिया। और जो पोलिनेशिया है ना वो भाई बहुत ज़्यादा बड़ा रीजन है, वो स्टार्ट होता है नॉर्थ में हवाई आइलैंड अमेरिका से, और साउथ में जाता है पूरा न्यूजीलैंड तक। और अगर इसका ईस्ट वाला पार्ट देखेंगे तो ये पूरा चिली देश के ईस्टर आइलैंड तक जाता है। तो ये बहुत बड़े कॉन्टिनेंट में फैला है। और अगर भाई इसके एरिया के बारे में बात करूं तो पोलिनेशिया का एरिया जो वाटर एरिया है वो है 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भाई जो रशिया देश है वो भी 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब ये रशिया से भी ऑलमोस्ट डबल है पानी का सारा रीजन। तो ऐसा कुछ है, एक है पोलिनेशिया, एक है माइक्रोनेशिया और एक है मेलेनेशिया, और ये सारे रीजन में हम घूमने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दिया भाई तुवालू के बारे में। ये तो स्टार्ट है भाई, आगे बहुत सारी चीज़ बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ दिखाऊंगा। तो बस बोर्डिंग में तकरीबन 10-15 मिनट बाकी होगा, रुकते हैं फिर चलते हैं भाई। మీ పేరు పైన ఫేక్ లోన్ లేదు కదా? ఒకవేళ మీ పేరు పైన 10 లోన్స్ తీయబడి ఉంటే మీరు నమ్ముతారా? ఇలా జరగడం ఇవాళ बहुत सारी चीज़ बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ दिखाऊंगा। तो बस बोर्डिंग में तकरीबन 10-15 मिनट बाकी होगा, रुकते हैं फिर चलते हैं भाई। तो फाइनली सारा कुछ प्रोसेस करवा लिए और जा रहा हूँ मैं प्लेन के पास। ये देखिए सामने जो खड़ा है भाई छोटा सा प्लेन, इससे हम ट्रैवल करने वाले हैं तुवालू। यकीन नहीं हो रहा यार, ये देश के मैं खुद वीडियो देखता था तुवालू तुवालू तुवालू, और आज फाइनली जाने का मौका मिल रहा है। पूरे दुनिया की सबसे लीस्ट विजिटेड कंट्री इस देश में भाई 1 साल में 3000 से कम लोग ट्रैवल करते हैं। और अगर कंपैरिजन करें जो दुनिया का सबसे विजिट करने वाला देश है जो है फ्रांस, वहाँ पर 1 साल में 90 मिलियन टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पर 3000 से कम। अगर कंपैरिजन करें तो भाई कितना गुना होगा? 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। अगर भाई तुवालू को सबसे कम विजिट करने वाली कंट्री को कंपेयर करें सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली कंट्री को, तो 30,000 गुना ज़्यादा ट्रैवलर आते हैं फ्रांस में। तो यार देखिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है, यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और ये देखो भाई बहुत छोटा प्लेन है यार, मुझे लग रहा था सबसे छोटा प्लेन होगा, लेकिन वहाँ पर देखो इससे भी छोटा प्लेन है भाई। उसमें लिटरली कम से कम 15-20 लोग से ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे, इसमें तो फिर भी भाई 50-60 लोग बैठ जाएंगे। भाई साहब मैं शायद ना दूसरी की तीसरी बार इतने छोटे प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। इससे पहले एक बार मैं अल्बेनिया से सर्बिया गया था और ईरान में भी एक डोमेस्टिक फ्लाइट लिया था जो इतनी बड़ी है, लेकिन वहाँ पर ना भाई ऐसा सीन नहीं था, वहाँ पर रनवे बड़े थे। यहाँ पर तुवालू देश में रनवे है ही नहीं, एकदम छोटा सा है, मजबूरी में उनको छोटा सा प्लेन उड़ाना पड़ता है। और भाई साहब एंटर करने के लिए भी देखो ये छोटी सी सीटी लगी हुई है। तो भाई साहब प्लेन देखो, यहाँ पर सीटिंग का सिस्टम, यहाँ पर 2 सीट है, यहाँ पर 2 सीट है, और यहाँ पर आखिरी जो नंबर है वो है 18। और यहाँ पे देखो जूस वगैरह भी लेके जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ भी खाने पीने का मिलता नहीं है, तो यहाँ से लेके जाना पड़ता है। हमारी सीट है 15F। हाँ देखो 15F विंडो वाली है भाई, बढ़िया हो गया। चलिए बैठते हैं। तो भाई साहब हो गया हूँ सेटल डाउन, विंडो की सीट मिल गई है, आप लोगों ने देखा। और आप लोगों ने ये भी देखा भाई यहाँ पर 18 रो है और हर रो में 4 सीट है, 2 इधर 2 इधर, मतलब भाई 18x4 कर दो। यहाँ पर सिर्फ ये प्लेन में 72 सीट है, तो आप समझ लो कितना छोटा प्लेन है। और यार अगर इसकी लेग स्पेस वगैरह देखें भाई, छोटा होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा जगह यहाँ पर सामान वगैरह रख दिया, यहाँ पर बैग रख दिया। और मेरे बाजू में कोई आया नहीं है, अगर कोई नहीं आया है तो मज़ा आ जाएगी। वैसे तो आप लोगों को यहाँ से नज़ारे दिखाऊंगा यार। तो ये देखिए भाई सब प्लेन उड़ते साथ हमको अराइवल डिक्लेरेशन कार्ड मिल गया है। अगर आप कोई भी देश में एंटर करोगे तो आपको अराइवल डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना पड़ता है। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होती है भाई कि कौन से देश के हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, नाम क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आप किस लिए आ रहे हो, टूरिज्म के लिए आ रहे हो, काम करने के लिए आ रहे हो। यहाँ पर दिया गया है कि कुछ फ्रूट वेजिटेबल कुछ मीट वगैरह लेके आ रहे हो। और अगर इसके पीछे वाले साइड देखोगे तो यहाँ पर हेल्थ के बारे में पूछा है कि आपको कफ फीवर डायरिया ये सब तो नहीं है। और यहाँ पे